सो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है ओरिजिनल टेक्ट्रॉनिक के एक और नए वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं रिएक्ट के हुक्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली हुक्स क्या है? हुक्स बेसिकली ऐसा समझिए कि क्लास कंपोनेंट के जो भी लाइफ साइकिल मेथड्स है उन सभी को यूज़ करने के लिए हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कुछ फंक्शंस अवेलेबल है, तो वो है हुक्स। तो बेसिकली पहले क्या था, हुक्स जब नहीं थे तब आपको क्लास कंपोनेंट यूज़ करने पड़ते थे लाइफ साइकिल मेथड्स को एक्सेस करने के लिए। लेकिन अभी हुक्स आ गए हैं तो फंक्शनल कंपोनेंट में कुछ ना कुछ ऐसी फंक्शनलिटीज़ आपको अवेलेबल है जिससे कि आप रिएक्ट की लाइफ साइकिल मेथड्स को यूज़ कर सकते हो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। बेसिकली क्या है, हुक्स यहाँ पे स्टेट मैनेज करने के लिए, लाइफ साइकिल मेथड्स इंप्लीमेंट करने के लिए, लॉजिक को रीयूज़ करने के लिए, उन सभी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हुक्स हमेशा समझिए कि फंक्शन ही है वन टाइप ऑफ, और वो फंक्शन क्या है कि रिएक्ट की कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स यानी कि इनबिल्ट मेथड्स का भी यूज़ करके आपको वो लाइफ साइकिल मेथड प्रोवाइड करता है। जैसे कि यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट है तो यूज स्टेट री रेंडरिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्लास कंपोनेंट में स्टेट आता है वैसे यहाँ पे यूज स्टेट आता है। तो यहाँ पे आप फिर यूज इफेक्ट भी आता है जो कि री रेंडरिंग में मैनेज करने के लिए या फिर साइड इफेक्ट्स मैनेज करने के लिए आपको अवेलेबल रहता है, जो कि हम आगे के वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली भी देखेंगे। फिर अगर हम यहाँ पे रूल्स देखें कि बेसिकली इसके रूल्स क्या क्या है, कि हुक्स क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट के टॉप लेवल पे ही कॉल हो सकता है। यानी कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर अगर आपने एक और फंक्शन बनाया और उसके अंदर हुक बना रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। जहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट है वहीं पे आपको हुक क्रिएट करना पड़ेगा, वहीं पे वो चलेगा। फिर क्या है कि वो बेसिकली है कि ऐसा समझिए कि हुक्स है वो पर्टिकुलरली JSX जो कोड रिटर्न हो रहा है उसी फंक्शन के अंदर वो वर्क करेगा, बाकी की जगह पे वो वर्क नहीं करेगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे कॉमन हुक्स देखें तो कॉमन हुक्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे यूज़ कंटेक्स्ट है, यूज़ रेफ है, यूज़ रिड्यूसर है, यूज़ मेमो है, यूज़ कॉलबैक है, फिर यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफेक्ट भी है। तो यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्ट अगर हम देखें तो ये शेयर डेटा करता है। बेसिकली यूज स्टेट क्या है कि एक कंपोनेंट के अंदर डेटा स्टेट सेट करने के लिए अवेलेबल है, लेकिन यूज़ कॉन्टेक्स्ट है कि जो कि ग्लोबली यहाँ पे अवेलेबल है, कि आपको ग्लोबली कुछ डेटा शेयर करना है तो वो इजीली आपको अवेलेबल करता है। यूज रेफ क्या है कि वो बेसिकली वैल्यू को स्टोर करता है या फिर वो एलिमेंट को स्टोर करता है HTML के। फिर यहाँ पर अगर यूज़ रिड्यूसर देखें, बेसिकली यूज़ रिड्यूसर यूज स्टेट के जैसा ही है कि वो एक काइंड ऑफ स्टेट मैनेजमेंट के लिए हुक है। यूज़ मेमो और यूज़ कॉलबैक है वो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए। ये सारे हुक्स हम आगे के वीडियोस के अंदर डिटेल में भी देखेंगे। बेसिकली हुक्स के बेनिफिट्स क्या क्या है, वो कोड को सिंपल कर देता है, रीयूजेबल लॉजिक लिखने में भी हेल्प करता है, और क्लास कंपोनेंट नहीं है तो इजीली आप फंक्शनल कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड भी बना सकते हो, और रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को भी ये इंक्रीज़ करता है। बेसिकली ये टेस्टिंग करने में और उन सब में भी बहुत ही ईजी है। तो बेसिकली इस टॉपिक के रिलेटेड के यहाँ पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसका आप स्क्रीनशॉट या फिर यहाँ पे आप पॉज करके भी देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे के वीडियो के अंदर हम यहाँ पे और भी यहाँ पे हुक्स के बारे में जानेंगे। सो स्टे ट्यून। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।